और आज महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। आज एक खास मकसद के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के प्रश्न पर जो हमने आह्वान किया है तो आज बिहार में आम हड़ताल का उसके सिलसिले में मैं कुछ कार्यक्रमों के संबंध में आपको और जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, CPI-M के बिहार शाखा के प्रतिनिधि श्री सर्वोदय शर्मा जी और CPI के बिहार शाखा के प्रतिनिधि श्री UN मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सबको ज्ञात है कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई एक लंबे काल से जारी है। 1,18,00,000 लोगों ने इस मांग के समर्थन में हस्ताक्षर किया। इसके बाद 4 नवंबर 2012 को पटना में अधिकार रैली हुई और फिर 17 मार्च 2013 को दिल्ली में रामलीला मैदान में अधिकार रैली हुई। और जब हम लोगों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया तो उन्होंने एक अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया। जिस समूह ने वर्तमान मापदंडों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने योग्य नहीं माना, लेकिन पिछड़ेपन को स्वीकार करते हुए विशेष सहायता जारी रखने की सिफारिश की। और उसी के बाद हम लोगों ने ये मांग रखी कि आज के मापदंड को बदलना चाहिए और केंद्र को इस पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की नई कमेटी बनानी चाहिए। और हमारी 2 रैलियां हुई। इस बीच में पटना की रैली के बाद जो भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है उसको रिविजिट करने की जरूरत है और मापदंडों को बदलने की जरूरत है। और फिर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पिछले वर्ष भी इस बात को दोहराया और उसके पश्चात रघुराम राजन कमेटी गठित जिसमें बिहार से भी एक प्रतिनिधि हम लोगों से चर्चा करके शामिल किए गए श्री सहवाल गुप्ता। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई और कमेटी की रिपोर्ट से हम लोग पूरे तौर पर संतुष्ट नहीं थे क्योंकि पिछड़ेपन का आधार तय करने में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया। हमने कमेटी के काम करने के मध्य में भी एक पत्र लिखा था और जैसा कि बजट भाषण में भी और आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात का उल्लेख था और हम लोग को उम्मीद थी कि वह आधार बनेगा, लेकिन उसको आधार रघुराम राजन कमेटी ने नहीं बनाया। अन्य मापदंडों को चुना तो एक नोट ऑफ डिसेंट भी दिया गया। लेकिन रघुराम राजन कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी बिहार और बिहार जैसे चिन्हित अति पिछड़े राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा के सबूत कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त होता है। और इसे तो हमने वित्त मंत्री जी को पुनः लिखा था। उन्होंने कहा था कि आपका पत्र बिल्कुल सही है और इस दिशा में काम आगे बढ़ा। वित्त मंत्री जी ने स्वयं रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट जारी की। रघुराम राजन कमेटी के गठन के पहले जब वे पटना आए थे तो हवाई अड्डे पर पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए थे और फिर कमेटी की रिपोर्ट आ गई जिसमें गुंजाइश थी और काम आगे बढ़ गए। लेकिन अचानक जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने वाली थी 26 नवंबर को उसको टाल दिया।
और जो सारे इंडिकेशन थे बातचीत से या सार्वजनिक तौर पर जो बातें कही जा रही थी कि बिहार और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए ये कदम विशेष राज्य के दर्जा के समय उठाया गया, लेकिन अचानक उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हम लोगों ने फिर इसके खिलाफ ही आवाज बुलंद की और अभी बिहार में इस बात को हम लोगों ने मुद्दा के रूप में सामने रखा पुनः जनता के समक्ष कि जो बात कही गई थी वो हुई थी। लेकिन इस बीच में जले पर नमक छिड़कने के समान केंद्र ने कार्रवाई की और सीमांत को तुरंत विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा इसकी घोषणा कर। यानी यूपीए के चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा और केंद्र सरकार ने तुरंत उसका ऐलान कर दिया बगैर किसी मापदंड के या किसी आधार के या किसी स्तर पर बगैर विचार विमर्श के। और बिहार जैसे अनेक राज्यों का मसला जो एक लंबे काल से चल रहा था, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बात आगे बढ़ रही थी, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी केंद्र सरकार की जब इतना उन्होंने एक राज्य को देने का ऐलान कर दिया बिना मांग सीमांत को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार में बिहार के लोगों को कोई एतराज नहीं, हम लोगों को कोई एतराज नहीं। लेकिन आप 24 घंटे के अंदर फैसला लेते हैं और उसकी घोषणा करते हैं और वर्षों से जो मसले चल रहे हैं बिहार और बिहार जैसे अन्य कुछ राज्यों के बारे में उसको आप ठंडे बस्ते में डालते हैं। तो यह भेदभावपूर्ण रवैया है। इस भेदभावपूर्ण रवैये से आहत होकर हमने आह्वान किया आम हड़ताल का, बंद का। 1 मार्च की हमने घोषणा की थी, लेकिन परीक्षाओं के कारण तत्काल उसी दिन शाम में 1 मार्च की जगह पर 2 मार्च को रखा गया और हमने सारे पार्टियों से अपील की कि वे इसका समर्थन करें। तो मुझे खुशी है कि जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई और सीपीआईएम ने इसका समर्थन किया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन का वक्तव्य दिया है। मैं पुनः तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम नागरिक संगठनों से, तमाम श्रमिक संगठनों से, हर प्रकार के संगठन से और बिहार के हर नागरिक से ये अपील करेंगे कि वे 2 मार्च को अपना विरोध प्रकट करें और अपना संकल्प प्रकट करें केंद्र के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ। और बिहार को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए और वह हक प्राप्त करके दम लेके इस संकल्प को प्रकट करने के लिए 2 मार्च का बिहार में आम हड़ताल और बंद का आह्वान है। अब इस कार्यक्रम के लिए उसके पूर्व और उस दिन के अन्य कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरा आह्वान है कि 28 फरवरी को शाम में पूरे बिहार में हर शहर में, गांव में लोग मशाल जुलूस निकालें और अपने इस मांग के समर्थन में आवाज बुलंद करें। 28 फरवरी की शाम 1 मार्च के सुबह सभी जगह प्रभात फेरी निकली। स्टूडेंट्स की, नागरिकों की, सब लोगों की प्रभात फेरी सुबह निकले और इस मांग के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करें। और 1 मार्च के शाम में 7 बजे मैं सबसे अपील करता हूँ कि हर परिवार के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अपने घर के बाहर निकलकर थाली पीटे 5 मिनट तक हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में ये थाली पीटे और एक ही समय 7 बजे से लेकर 7:05 तक वो थाली पीटेंगे तो एक साथ इसकी जो आवाज निकलेगी वो संवेद रूप में प्रकट होगी और वो दिल्ली तक पहुंचेगी और दिल्ली में बैठने वाले लोगों के कान तक पहुंचेगी कि उन्होंने अन्याय किया है, भेदभाव किया है। जहां हंगामा होता है वहां आप तुरंत सोचते हैं और जहां के लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकार की आवाज उठाते हैं उसको आप अनसुनी करते हैं। इस उद्देश्य से उस दिन थाली पीटे।
ये बतलाने के लिए, प्रकट करने के लिए। तो इसलिए हर परिवार से, हर नागरिक से अपील है कि 1 मार्च की शाम में 7 बजे से लेकर 7:05 तक वो जरूर थाल पीटें। और 2 मार्च को सब लोग अपनी अपनी जगहों पर जुलूस निकालें और अपने इस मांग के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करें। यह हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह है, सत्याग्रह है। यह हम किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे कि आप बंद कीजिए, आप क्यों चल रहे हैं। मैं सबों से अपील करता हूं कि 2 तारीख को काम न करें, आम हड़ताल करें। चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हो, ठेला चलाने वाले हो, टेम्पू चलाने वाले हो, टैक्सी चलाने वाले हो, कोई भी काम करने वाले, दुकान चलाने वाले हो, खेत में काम करने वाले, किसी भी तरह का काम करते हो, एक दिन अपने संकल्प को प्रकट करने के लिए वो आम हड़ताल करें। और इसके जरिए हम किसी को रोकेंगे नहीं, किसी पर दबाव नहीं डालेंगे, किसी के लिए बाधा नहीं डालेंगे। और ऐसा करते वक्त हम ये आम हड़ताल से जो हमारी इसेंशियल सर्विसेज, आवश्यक सेवाएं, चाहे पानी का हो, दूध का हो, अस्पताल की सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं, उसको अलग रखेंगे, उनके लिए आह्वान नहीं है। और जो परीक्षा उस दिन कोई न कोई परीक्षा 2 मार्च को अगर है तो उन परीक्षाओं को किसी प्रकार से बाधित न होने दें। वे अपना स्वच्छंद होकर अपनी परीक्षाओं में जाएं, सब कुछ करें। लेकिन बाकी सब लोगों से हमारी यही अपील है कि स्वेच्छा से एक दिन पूर्ण रूप से हड़ताल रखें और अपनी राय को प्रकट करें, अपने संकल्प को प्रकट करें। और शायद इसी से जो ताकत उभरेगी इस कार्यक्रम से, वो सोचने के लिए मजबूर करेगी दूसरों। तो हमारा बंद के संबंध में उसके पहले 28 फरवरी को मैं दोहरा देता हूँ, मसाल जुलूस सब जगह, 1 मार्च के सुबह प्रभात फेरी, 1 मार्च की शाम में 7 बजे से लेकर 7:05 तक खाली पीटना, 2 को जुलूस निकालकर अपनी बात को प्रकट करना, स्वयं एक तरह से काम बंद करके आम हड़ताल में शामिल होना। और सब लोगों से अपील है कि वो इसमें शामिल हों, किसी को बाधा नहीं पहुंचाने की प्रवृत्ति इसमें होगी, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं। हम लोग सब जगह, हर मोहल्ला में, हर गांव में, शहर में, जहां भी होगा, लोग स्वेच्छा जुलूस निकालकर इस मांग के समर्थन में नारा लगाएंगे, केंद्र की भेदभाव की नीति का विरोध करेंगे और अपना काम बंद करके अपना संकल्प प्रकट करेंगे। यही हमारा है। और इस कार्यक्रम में मैं पुनः सभी दलों से अपील करता हूँ, ये बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार के हक की लड़ाई है, इसमें सारे मतभेदों को बुलाकर लोग शामिल हों। हमारे मतभेद हैं और रहेंगे अन्य मसलों पर, लेकिन इस मसले पर बिहार को विभाजित करने की कोशिश न करें, एकजुट होकर इसके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करें। ये हमारी सबों से अपील है। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम हमने आपको बताया, ये किसी चीज को जोर जबरदस्ती बंद करने का है ही नहीं, किसी चीज को रोको का नहीं, खुद रुको का है। हम किसी चीज को रोकने की बात नहीं कर रहे, हम तो खुद को कह रहे हैं कि हम रुक जाएंगे, अपनी बात को सिर्फ प्रकट करेंगे। एक दिन का ये सत्याग्रह है, तो ये इसका फॉर्मेट, इसका तरीका भिन्न है और ये एक पार्टी का नहीं है, ये बिहार का है। इसलिए हमने आह्वान किया। पार्टी के नाते कौन क्या करता है उसके लिए जो उनकी जवाबदेही है ये वो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमारा जो आंदोलन है यह आत्म प्रेरित होगा, ये किसी पर दबाव डालने वाला नहीं है कि हम इस चीज को रोक दें। वैसे हम अपील सबसे करेंगे कि अपने काम को रोक दें, चाहे कोई भी संस्थान हो, संगठन हो, कोई भी सेवा हो, इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर और शिक्षा आदि के काम को छोड़कर हम सबको कहेंगे कि अपना काम उस दिन रोक करके अपना मत प्रकट करें। ये प्रकटीकरण है बिहार के समस्त लोगों की भावना का। बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी।
कहा था कि आंदोलन आगे की क्या रणनीति हो उसके लिए। अब ये जो आंदोलन है बंद का आंदोलन तो लंबे दौर से हो रहा है। विधानसभा और विधान परिषद का सर्वसम्मत प्रस्ताव था। प्रधानमंत्री जी से तो हमने अनेकों बार किया, वर्षों तक इंतजार किया सर्वदलीय शिष्टमंडल के मिलने का, उसके लिए तो वक्त नहीं मिला। उन्होंने वक्त दिया भी 1,18,00,000 का सिग्नेचर जब जनता दल यू ने इकट्ठा किया, तो जनता दल यू के डेलीगेशन को उन्होंने वक्त दिया, सर्वदलीय को वक्त नहीं दिया। हमने बहुत बार कोशिश की, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद का सर्वसम्मत प्रस्ताव, तो मैंने अपील की और एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस काम को किया, तो उसमें कोई वो बात नहीं आती है। और ये इससे बड़ी ये सर्वदलीय ही नहीं है, सर्व बिहार पहल है, पूरे बिहार की पहल। इसलिए इसमें उन बातों को, और मैं कोई भी ऐसी बात आज नहीं करना चाहूंगा जिसका बहाना कोई बनाए। वैसे विशेष राज्य का दर्जा के बारे में कंसिस्टेंटली हम बताते रहे, सरकार की तरफ से भी लिखते रहे और सरकार के बाहर भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपना काम किए, या जनता दल ने भी अपना काम किया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए पहल की और सारे कार्यक्रम आयोजित किए। तो अब जो है बंद का वो परिस्थिति इसलिए आई है कि सीमांध्रा को मिले, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन 24 घंटे के अंदर बगैर मांग के दे दिया जाए। और जहां जरूरत है एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा है, उसकी बैकिंग है, वो रास्ता प्रशस्त करता है और तब इसको लटका दिया जाता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यह रवैया भेदभावपूर्ण है। तो वैसी स्थिति में हम सबको अपने भाव का प्रकटीकरण करना चाहिए और उस उद्देश्य से हमने आह्वान किया, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और हमने जैसा बता दिया, हम लोग किसी चीज को रोको के पक्ष में नहीं है, इसलिए हम उस डिबेट में उलझना ही नहीं चाहते। और एक बार हमने एक आह्वान किया, उसको सही स्पिरिट में लेने के बजाय आनंद फानंद 5 मिनट के अंदर कोई दूसरा प्रोग्राम ऐलान कर, इसलिए इस काम के लिए निरंतर हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि किस कदम पर क्या हुआ, लेकिन अचानक कोई बात करना, और ऐसे भी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि रोज इस विषय पर अपनी राय बदलते रहे, कभी कहना कि ये होना चाहिए, कभी कहना चाहिए कि इससे क्या होगा, तो इसलिए हम उस बात में उलझना ही नहीं चाहते हैं। ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस अभियान की कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ रहा है और इसमें संपूर्ण बिहार के लोगों की भागीदारी होगी। मैं इसी का आह्वान करता हूँ। और हमने जो कार्यक्रम आपको बताए, इसमें किसी पर दबाव नहीं है, बल्कि उनको प्रेरित करने की कोशिश है कि वे स्वयं अपने भाव को प्रकट करें, और उसको प्रकट करने का ये कार्यक्रम है। बीजेपी के चक्कर आपको क्या जेडीयू सपोर्ट करेगी? बीजेपी ने जो आह्वान किया है उसको विफल करने की अपील करते हैं। नहीं, हम इसके बारे में हमारी कोई राय नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का कोई अभियान चल रहा है, उसके बारे में हमको क्या कहना। ये अभियान दूसरा, ये अभियान अगर इतना बता देने के बाद भी हमारा अभियान, तो मैंने स्वयं बता दिया, किसी चीज को रोकने का नहीं है, प्रेरित करने का है कि आप खुद रुक जाइए और अपनी तरफ से आप अपना काम बंद कीजिए। ये अपील ये अन्य प्रकार के चीजों से अलग है। मुझे 2 तारीख को बंद होगा और इसमें समूचे बिहार के लोग भाग लेंगे, दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर लोग भाग लेंगे। और किसी दल का प्रोग्राम है तो उसके बारे में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये कोई क्विड प्रो को नहीं है। मैंने अखबार में देखा, इसका समर्थन करिए, इसका समर्थन कीजिए। ये लेन देन नहीं है, क्विड प्रो को नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई हमारा आंदोलन ही दूसरा, हमारा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह के भाव से प्रेरित है। हमारा आंदोलन इससे प्रेरित नहीं है कि आप इस चीज को रोक दीजिए, उस चीज को ठहरा दीजिए। ये तस्वीर बनाने का या विजुअल क्रिएट करने का आंदोलन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी ये मुद्दा जो बात है, और एक एक चीज को कितना आप लोग डिस्कस करिएगा, ये बात भी अपनी तरफ से अपनी बात रखेंगे। ये बात
सीपीएम के निवास के बाहर का थाली हटा जाएगा। जो हम आवाहन करें तो हम थाली नहीं पीटेंगे। सर आप भी थाली और ये कार्यक्रम 74 आंदोलन में हो चुका है। जो लोग उनके उस दौर के हैं उनको मालूम होगा, या उस दौर का जिन लोगों ने अध्ययन किया होगा उनको मालूम होगा। और ये लेकिन जो बिल्कुल नौजवान हैं, जो उसके बाद इस धरती पर आए हैं, शायद उनको ये अजूबा लग रहा होगा। ये कार्यक्रम इसी बिहार में बिहार आंदोलन का एक बहुत ही मजबूत कार्यक्रम साबित हुआ। हम उसी को कह रहे हैं कि थाल पीटेंगे 5 मिनट तक, और दिल्ली के में बैठे लोगों के कान तक बिहारियों के भाव को पहुंचाएंगे। जब उपेक्षा करोगे तो खुद अपने लिए मुसीबतें बोल ले रहे हो। बिहार के बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए भाजपा माकपा आपके साथ है। अगले चुनाव जदयू का नाम भूल गए, जनता दल का नाम भूल गए। आपके साथ है। अरे भाई हम तो आवाहन किए, जनता दल के साथ है। ये इन्होंने प्रकट किया है, जेडीयू के प्रेसिडेंट ने, जेडीयू की तरफ से सीपीएम सीपीआई सबने प्रकट किया, सब तीनों और अन्य लोगों ने जो प्रकट किया वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और सब लोग करें। नहीं, आज इतना भर ये औपचारिक रूप से बातचीत खत्म हो जाए तब बाइट की शक्ल में जो पूछना हो पूछ लीजिएगा बात। अभी नहीं, अभी तो बस एक चीज है, और हमारी तरफ से बात हो गई। अगर बल पर कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो इसका सेकंड फेज हम शुरू कर देंगे, लेकिन इसको क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करेंगे। आपको हमारे साथ जो अन्य मौजूद है उनसे अगर कोई प्रश्न पूछना है इसके मुताबिक तो आप पूछ लीजिए। गठबंधन के मुद्दा। अब इसके अलावे अगर और कोई बात करनी है तो इस चैप्टर को क्लोज करें। सेकंड फेज ऐसे ही शुरू थोड़ी हो जाए, एक बार उठेगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है, न्यूज एक्सप्रेस ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, फिर ये बात तो हुई बात। आपके मन में जितनी जिज्ञासाएं होंगी मैं उसका समन करने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात अब ओवर हो जाए, कहीं ओवर करें। बड़का पीछे में चला। हाँ, और एक बात और, अच्छा पहले आप लौट के सभी सर्वे करने वाली एजेंसियां पकड़ी गई हैं जो गलत तरीके से सीटें बढ़ाती रहती हैं, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या? मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि ये सर्वे प्रायोजित होते हैं और छोटे से सैंपल साइज के आधार पर भारत जैसे कॉम्प्लेक्स समाज के बारे में कोई आकलन कर लेना असंभव है। और ये प्रायोजित होते हैं, खबरें बनाई जाती हैं, ये पूरा एक्सरसाइज है। और एक दिन तो हमने कहा कि ये लोगों के इंटरटेनमेंट का साधन है। तो आज जो स्टिंग ऑपरेशन किया है न्यूज एक्स ने, ये बात तो प्रमाणित हो गई जो मैं कहता रहा हूँ। न्यूज एक्सप्रेस जो भी हो दूसरा है, न्यूज एक्सप्रेस। न्यूज एक्सप्रेस ने अगर किया है तो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो तो हमारी जो राय है उसको विंडिकेट किया है। हम यही तो शुरू से कहते रहे, लेकिन हम साधारण आदमी है, कोई मेरी बात को सुनता नहीं। आप देखिए साबित हो गया क्या खेल चलता है, स्पॉन्सर्ड सब खेल है, लोग इसी के आधार पर बना रहे हैं। इसलिए तो हमने कहा कि भाई सर्वे आ ही गया, शपथ भी ले लीजिए, चुनाव की क्या जरूरत है। हम तो शुरू से कहते रहते हैं कि शपथ ले लीजिए। जोगिंदर यादव का हमने शुरू से, आप लोग जो भी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करते रहे हो उनको मालूम होगा। इसी जगह पर हमने एक बार नहीं कई बार बताया, आप मानते हैं कि कार्रवाई जोगेंद्र यादव जी से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई संस्था रही है, उनका एक दूसरा तरीका है, उसके हिसाब से वो करते रहे। अब श्री जोगेंद्र यादव जी एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो गए, इसलिए अब वो एक सेफोलॉजिस्ट के रूप में उस तरह से नहीं है। उनका ये मिजाज हो सकता है, ये सर्वे बंद होना चाहिए, विशेषज्ञता हो सकती है। इसलिए ये सर्वे समूचा धोखा है, ये पीआर एक्सरसाइज है।
और ये प्रायोजित होता है, अब तो साबित हो गया, इसलिए अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। तो इस पर और बाकी जो लोग हैं, अब समझ लें सोसाइटी है, समाज है, कानून है, सब लोग ऐसे प्रबुद्ध नागरिक हैं इस देश में, जरूर इस पर कदम उठाएंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोग अगर कहें तो लोग कहेगा कि इसको कम दिखाया इसलिए नाराज है, इसलिए हम कुछ नहीं, हम तो साबित सही हो गए। जनता का विचार नहीं रहता है सर्वे कहीं, अब तो जितने चैनल्स हैं दिखाते रहे। अब ये भी पता चला है कई लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट तक कैंसिल कर रहे हैं, और जो एक चैनल में दिखाया जाता था अगले दिन समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपता था। हमने तो सवाल उठाया पब्लिक मीटिंग में, सर्वेक्षण में कह रहा है कि साहब 63% लोग हमको चाह रहे, मेरे काम से संतुष्ट, 55% लोग हमको वापस लाना चाहते हैं, लोकसभा में वोट नहीं देंगे। भाई ये सब तो बिल्कुल अतार्किक बात है, लेकिन इसके बाद भी सर्वे, और हमको तो बता दिया था किसी ने कि हर की तरफ से कम 4 सर्वे आएगा चुनाव के ऐलान होने तक, और वही हो रहा था। ये पूरा प्रायोगिक है, ये पीआर एक्सरसाइज है, लोगों को भ्रमित करने का एक मनोवैज्ञानिक कसरत था, और जिसके पास साधन है वही काम कर सकता है, ये तो साबित हो गया। तो लोकतंत्र इस प्रकार से नहीं चलता, ये लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने के समान है। ये सारी चीज जनता को अपने हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार है। अब कोई कानून से मतलब रहा है, तो बेल पर है और हम कर रहे हैं, क्या कानून से मतलब? लॉक किए हुए लॉक आगे अभी प्रैक्टिस किए हैं जी। हाँ, पीपा पुल का शिलान्यास है, अब वहाँ के विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, वहाँ की सांसद श्रीमती मीना सिंह, हम तो सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं, और वो सभा मंत्री थे, रहेंगे, लेकिन इसको इन सब चीजों से जोड़ करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न संख्या गिनने की जरूरत है। अपना देखें, हमारे यहाँ कोई आएगा तो हम स्वागत करेंगे, हमारे यहाँ से छोड़ करके जा रहा है तो स्वागत नहीं कर रहे हैं। ये लोग आ गए, हमको मालूम नहीं है हमारे यहाँ से कौन जाने वाला है, तो जाने वाला है तो मालूम है तो हम रोना रोएंगे। भाई आज समय ही ऐसा है, लोग आते हैं जाते हैं, कुछ आएंगे कुछ जा भी सकते हैं। दल कानून के तहत संस्था जाएगा, बदल कानून, अरे उसके लिए तो एकमात्र अथॉरिटी कोई दूसरा है ही नहीं, उस पर हम क्यों बात करें? हमारा कोई अथॉरिटी उस पर नहीं है। अभी तो जेडीयू से पूछा भी नहीं गया है, जब जनता दल से पूछेगा तब जनता दल की राय दी जाएगी। अभी तो स्पीकर ने इंटरिम ऑर्डर पास किया, जब जेडीयू से पूछा जाएगा तो जेडीयू बताएगी। लेकिन ये तो बिल्कुल स्पीकर साहब के डोमेन की चीज है, वहां जाके बात करिए ना। ये हमारे ऊपर ब्लेम डालने से या किसी से डलवाने से, वकील बहाल करने से क्या फायदा? राजनीति चलती है राजनीतिक ढंग से। राजनीतिक बात यह है कि उनके यहाँ बिखराव है, और ये जो बिखराव की आग है उसके कारण अंदरूनी है, शॉर्ट सर्किट है। कोई नहीं गया है बाहर से लुत्ती फेंकने के लिए, क्या पता है। हाँ, लेकिन कुछ होगा, हमारे पास कोई आवेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये 9 लोग वापस कैसे चले? हमको क्या पता है, आए ही अभी हमारे यहाँ नहीं है भाई, अभी तो राय नहीं दी गई है, आप कैसे समझ लिए? ये 4 कब आ रहे हैं? स्पीकर साहब का अंतरिम आदेश कुछ हुआ, वो सर्वसाधारण के लिए नोटिफाइड हो गया। जब सर्वसाधारण के लिए नोटिफाइड हो गया तो हमको भी उसका कॉपी मिल गया। तो ये जो सड़क पर उधम मचाने से, अढेला फेंकने से स्पीकर की अथॉरिटी डाइल्यूट नहीं होती है। वो स्पीकर के कोर्ट में ही जाइए तो कहना है वहां कहीं, तो जो चीज समस्या कहीं है समाधान कहीं ढूंढ। तो ये इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो जेडीयू पिक्चर ही में नहीं आया है, जब जेडीयू पिक्चर में आवेगा तो सोच समझ करके फैसला लेंगे। हमारे यहाँ कोई आना चाहेगा तो हम स्वागत करेंगे, और वो क्या करेंगे? दुरदुरा देंगे? या बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के लोग हम लोग के यहाँ देंगे तब क्या करेंगे? आइए तो आपस में मिलकर खूब कर रहे थे कोशिश। हम तो भाई मर्यादा वाले आदमी हैं, नाम नहीं बताएंगे।
कौन आदमी था जो दोनों के बीच में, बीजेपी और आरजेडी के बीच में बात किया, इधर से उधर बताया? वो तो जेडीयू में तोड़फोड़ करने के चक्कर में थे, कामयाब नहीं हुए। तो देखिए, ये सब दूसरों को कहां बताते हैं, उसका कोई नैतिक बल नहीं है, कोई राजनीतिक आधार नहीं है। अपना अपना घर संभालिए, और ये मौसम ऐसा है, इसमें थोड़ा बहुत इधर से उधर लोग जाते हैं। हमको नहीं मालूम, हम तो आरजेडी के कंटेक्ट में बात करते हैं, हमने तो दूसरे कंटेक्ट में कहा, उसको अपने ढंग से मत व्याख्या करिए। हमने कहा कि भाई ये तो होगा, हर दल से कोई आदमी निकल के दूसरे दल में जाता है, तो जिस दल में जाता है वो स्वागत ही न करता है। हम आपको जेनरिक स्टेटमेंट ले, हमको लालू जी के कंटेक्ट में कर, दूसरे के कंटेक्ट में काहे के लिए? हमको क्या मतलब पड़ा? हम बराबर बोलते रहते हैं बीजेपी वाले लोग, तो हम तो एक को सस्पेंड किए, वो तो 3 को सस्पेंड किए। अपना अपना घर न देखिए, हम लोग तो एक को सस्पेंड किए, एक वो एमपी है, उसको आज निकालेंगे। नाम क्या है? नाम है सुशील कुमार सिंह। जो दुतरफी बात सस्पेंडेड थे, वापस कर लिया गया, तो बड़े खुश थे, और अभी सबसे ज्यादा होशियारी कर रहे हैं, सबसे बात की हमको सर सामने सर, और बताए कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो जब जाहिर है सर सामने क्या, इसलिए ये सब चीजें चलती रहती है। सब लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसको स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना चाहिए। इतना चिल्लाने से क्या फायदा है? तो करने से स्पोर्टिंग स्पिरिट में लीजिए, अपना अपना वायरिंग ठीक कीजिए, चलिए। सर 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 बढ़िया सर, एक बात और एक चीज, हम ये जो बंद का कार्यक्रम हमने किया और आम हड़ताल का, इसके बाद हम 5 मार्च से संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं चंपारण। फिर चंपारण से आपके हक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ हम 5 मार्च से संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं चंपारण से। उसके विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कल कर दी जाएगी। विशेष राज्य उपाधि हो गई, पता नहीं कल ही पता